के तुम लोग कूद रहे हो, उस रिकॉर्डिंग का सच्चाई जानते हो? इस रिकॉर्डिंग के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसको एडिट किया गया है, पति के जगह ही अर्जुन जोड़ा गया है। अर्जुन का नाम आया है लेकिन बचाने में आया है, ना कि पति और वो बॉयफ्रेंड के रूप में, प्यार में वाला में नहीं आया है। ये राहुल किए हैं, एडिटिंग किए हैं, उस रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ किए हैं, उसमें एडिटिंग किए हैं, जोड़ किए हैं, घटाना किए हैं। अगर राहुल आपके परिवार के साथ कभी ऐसा होता है तो क्या आप अपनी ये सारी बातें सोशल मीडिया पर लाते हैं? कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि आपके परिवार की बेइज्जती होगी, आप भली भांति जानते हैं। और जिस औरत के चरित्र पर आप आज उंगली उठवा रहे हैं वो पूरी समाज में आज जीने लायक नहीं बची है। वो अपने साथ अगर कुछ करती है तो बताइए, आप उसके जिम्मेदार होंगे? आप उसका खर्चा चलाएंगे, उसके बच्चे का देखभाल आप करेंगे? हमको एक बात का जवाब दीजिए, ठीक है? और वीडियो जवाब मत दीजिए। मुझे पता है सब लोग वीडियो ही खेल रहे हैं, सबको वीडियो करना है। किसी को अगर सच्ची में हेल्प करना रहता ना तो इस तरह से हेल्प करते। वीडियो दोस्तों इसलिए बनाया जा रहा है, मेरा वीडियो आप लोग जान लीजिए, मैं तो ऐसे आई नहीं हूँ। और जो कह रहे हैं रिकॉर्डिंग बोलिए एक बार। हाँ, रिकॉर्डिंग की बात जो लोग कह रहे हैं, एक बार रिकॉर्डिंग क्या है बताइए सबको। रिकॉर्डिंग का जो बताओ, आप ही बताओ, मुँह से बताओ। मैं दोस्तों रिकॉर्डिंग में ये बोली थी कि मतलब ये हमसे बोली है, ये बोली थी कि दीदी हम उस दिन पूरा एकदम हम मार खाए थे और तभी हम राहुल को फोन किए। हमको पता था कि राहुल शुरू से विष्णु राज का चमचा है और ये विष्णु राज को जलाना चाहती है। नहीं, ये बोली थी, सुने पूरा सच्चाई सुनिए। रिकॉर्डिंग में दोस्तों बोली है कि विष्णु हमसे प्यार नहीं करता है। ये नहीं बोली है कि ये फलाना ढिमकाना, ये सब नहीं बोली है। विष्णु को बोली है कि विष्णु हमसे प्यार नहीं करते हैं, रिकॉर्डिंग में बोली है। और बचाने को बोली है कि अर्जुन भैया हमको बचा लीजिए, अर्जुन ही हमको बचाते और कोई दोस्तों बचाता नहीं था। मेन बात तो ये है, इनके घर में लोग उसके थे, क्योंकि जब ये राधिका का मैटर आया था ना, सबको ये बातें पता थी, लेकिन तो कोई कुछ नहीं बोला। हम वीडियो आपके पास कॉल किए थे, उस समय हम रिकॉर्डिंग लेके नंबर आपका मांगे चिल्ला थे, रहे तो हम हैं, आपको सारी बातें बताएं। रिकॉर्डिंग चिल्ला। रिकॉर्डिंग तो मेरे पास भी है, बहुत बड़ा प्रूफ है मेरे पास। उस समय अगर मालती कुछ कर ली होती तो आज बेटा तुम लोग जेल में होते, जेल की चक्कियां पीस रहे होते। मेरे वजह से बची, ये पूछ लीजिए सच्चाई है कि झूठ है। मेरी भलाई दुश्मन थी, ये बोली कि दीदी आप मुझे बचा लो, मुझे और किसी पे भरोसा नहीं, सिर्फ पे आप पे भरोसा है। क्यों दोस्तों? आखिर मैंने कभी गलत किया ही नहीं था। आप लोग जानते हैं ना कि मुझे क्योंकि जब भी झगड़ा होता था तो हम ही गलत हो जाते थे, वीडियो बना के डाल देते थे। कुछ भी होता था घर में सब चीज का वीडियो बना के डाल देते थे, तो आप लोग के भी नजर में हम थे गलत, इसीलिए हमको किसी के ऊपर विश्वास नहीं था। हम भले ही झगड़ा उगड़ा किए, रो के बातें बताए। हम बोले, इतना भी बोले थे कि दीदी आप रिकॉर्डिंग मत करना, हमको कुछ भी होता है बस जान लीजिए मेरे कुछ भी होने का जड़ मेरे पति रहेंगे। ये बोली कि तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। रिकॉर्डिंग तो दोस्तों मेरे पास भी है, लेकिन ये बोली थी रिकॉर्डिंग मत करना, ठीक है? इसने मुझे कसम भी खिलाया था, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया था, मैंने वीडियो शूट किया था। और नहीं, इन्होंने बोला था कि वीडियो में डालिएगा। मैंने वीडियो मत बनाइएगा, रिकॉर्डिंग मत डालिए। आप रिकॉर्डिंग भी करेंगी तो लेकिन मेरे मर्जी से उसको पब्लिक मत करिएगा। मतलब बात मेरे मर्जी से करिएगा। दोस्तों एविडेंस मैं रखी थी क्योंकि मुझे पता था ये लड़की लड़का वाला जो मामला होता है दोस्तों ना, वो आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि कोई जियते माछी ना घोटेला। केहू जियते माछी, जैसे मान लीजिए चाय में गिर गई और जियते कोई पी लेगा, उठा के नहीं पिएगा, उसको उठा के निकाल के पीएगा तभी पिएगा, चाहे फेंक देगा। तो दोस्तों यही चीज एक औरत के साथ होता है। एक औरत जब अपने पति से दिलो जान से प्यार करती है, उसको अपना तन मन धन सारा सौंप देती है, अपना माँ बाप का मुंह पीछे कर देती है, अपने माँ बाप को छोड़ करके एक लड़की एक सपने सजा करके आती है कि हम अपने ससुराल जाएंगे, अपने मेरा पति ऐसा होगा, मुझे ऐसे प्यार मेरा शादी हुआ है, हम कभी उस घर में सुकून से नहीं थे। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, इसीलिए आज हम लाचार हैं। मम्मी पापा हैं? पापा हैं, मम्मी नहीं है मेरी। तो दोस्तों यही सब बात है और रिकॉर्डिंग तो मेरे भी पास है, जो कि उस समय प्रूफ है। अगर उस दिन इसको हम सहारा नहीं बने होते तो आज मालती जिंदा नहीं होती। क्योंकि हम बता दें दोस्तों, जो हम बताए थे आप लोगों की क्या मदद मैंने किया था 1 महीने पहले। जब इसका फोन आता है, मैं कहीं शूटिंग पे थी, 8 बजे रात को मैं घर वापस आई और ये फोन की, मैं फोन उठाई, बोली बोलो, तो ये बताने लगी दीदी मैं मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी, मतलब बहुत फलाना ढिमकाना, बहुत रो रही थी। तो मैं साड़ी पहन रही थी दोस्तों, वो वीडियो में नहीं डालूंगी लेकिन ऑडियो डालूंगी, उसका वीडियो नहीं डाल सकती। मैं साड़ी ऐसे पहन रही थी और मजबूरी था वीडियो बनाना दोस्तों, क्योंकि इस तरह से बात ही कर रही थी ये। तो
उसका मैं बोली कि ऐसा तुम चाहती क्या हो, तो ये बोली दीदी मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से जाना है। ये मुझे ना ही मायके जाने दे रहा, ना कहीं जाने दे रहा, घर में मुझे कैद करके रखा है, मेरा पीछा कर रहा है। मैं थाने पर जा रही हूँ तो रास्ते में मुझे पकड़ के घिसरा के मार रहा है। 2 दिन ये लोग थाने पर गए थे, वहाँ पे सुलवाही हुआ था, जो भी बातचीत हुआ था सारा चीज कागज बना था। लेकिन दोस्तों ये सोच रहे हैं, ये सोच रहा है कि थाना है ना बबुआ, थाना नहीं है, ये थाना नहीं है, पब्लिक ही थाना है तुम्हारे लिए। ठीक है, पब्लिक ही फैसला करेगी कि तुम हो क्या। अब पब्लिक को जिस दिन तुम्हारी सच्चाई आ गई ना, उस दिन तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा औकात क्या है और तुम क्या हो, सब कुछ तुम्हारे पता चल जाएगा। अभी तुम समझ नहीं रहे हो, एक लेडीज का पावर नहीं जानते हो। एक लेडीज चाहे तो कुछ भी कर सकती है। वाला दोस्तों इन्होंने अपने वीडियो में बोला है कि मालती दारू पीती है। दोस्तों हम कह रहे हैं कि मालती दारू खरीदने जाती है क्या? हमको जवाब दो, मालती दारू खरीदने जाती है कि दारू तुम खरीद के लाते हो और पिलाते हो? दोस्तों यहाँ दारू की बात नहीं हो रहा, इन्होंने बोला है कि ये दारू पीती है। लेकिन दोस्तों ये बोल रही हैं कि 20 दिन पहले मुझे नशे की गोली खिलाई गई थी और लड़की आई थी लगातार 20 दिन नशे की गोली खिलाई गई थी, जिससे इनका शरीर कमजोर हो गया था और जिससे पता था कि डेंगू भी हो गया था। डेंगू नहीं हुआ था दीदी, मुझे ये रिपोर्ट में झूठी रिपोर्ट भी बनाया गया था। हमको कुछ नहीं हुआ था, बस नशे के कारण मेरे शरीर में बिल्कुल, मेरे सर में, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी हमको लोग, वो भी कोई ये नहीं ले गया था, मुझे अर्जुन भैया हॉस्पिटल में भर्ती करवाए थे। ये बोल रहा था नाथनगर से 1 रुपए की पर्ची कटी, वहीं से दवाई दिला दे, मालती ठीक हो जाए। वहाँ से हमको रिफर कर दिए सब लोग नाथनगर। अर्जुन भैया जबरदस्ती जिलवा हमके भर्ती करे रहना है। दोस्तों सारा सच्चाई आपके सामने है, क्या कहेंगे आप लोग इस पे? एक औरत का जिंदगी ऐसे बर्बाद हम हॉस्पिटल में रहते थे ना, लेकिन हमारे पास हमारे पति 1 मिनट नहीं रहते थे। हमारे पास लोग, बाहरी लोग रहते थे, मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते थे, ये घर पे आके रहते थे, हमारे साथ नहीं। रात भर हमको नींद नहीं लग रहा था। हमारे साथ अगल बगल के बेड रहता है ना, सब लोग मरीज सबका रहता है ना, तो आरी बगल के मने बोलते थे कि तुम्हारे पति, हम बोले कहीं गए होंगे काम से, नीचे होंगे। और ये रात भर घर पे आके सोता था उस लड़की को लेकर। हम आए हॉस्पिटल से तब हमको ये सब बातें पता चला। दोस्तों जानते हैं, जब अपना पति ही ऐसा करने लगे तो दुनिया करे तो क्या करे, एक लेडीज करे तो क्या करे। ये भी लाचार पकड़ी, कोई इसका हेल्प करने वाला नहीं, कोई आगे पीछे नहीं। एक छोटा सा बच्चा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, कितना प्यारा बेटा है, इसका भी मुंह नहीं देख रहा है, इतना क्यूट स्माइल है इसका, देख लीजिए आप लोग। दोस्तों इस बच्चे का हाय लगेगा तो क्या वो कभी खुश रह पाएगा? आप ही लोग बताइए। उसका हाय लगेगा तो कभी खुश रह पाएगा? अगर मालती अपने बच्चे से प्यार नहीं करती तो क्या? हाँ ये बात मैं भूल गई। उस दिन जब ये मालती फोन की मेरे पास और बोलने लगी कि दीदी मुझे बचा लो बचा लो, तो मैं बोली मैं इतना दूर से करूँ तो क्या करूँ, तू अपने मायके चली जा। तो साइलेंट करती, तू अपने मायके चली जा। तो ये बोली दीदी वहां भी चला जाएगा। मैं बोली अरे वहां जाएगा तो वहां तुम्हारे आरे बगल के होंगे लोग, बचा लेंगे, इतना मारने नहीं देंगे तुमको। तो फिर बोली नहीं दीदी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जाने नहीं देगा। हम बोले अच्छा ठीक है, काम करो, तुम तैयार हो, मैं आती हूँ तुमको लेने के लिए। ये बोली ठीक है दीदी। उसके बाद दोस्तों ये तैयार हुई और उसको पता नहीं कैसे दोस्तों ये मुझसे बात कर रही थी, उसको पता चल गया था कि ये किसी से बात कर रही है और भागने की प्लानिंग हो रही है, मतलब घर से भागने की प्लानिंग हो रही है। दोस्तों मैं यहाँ से गई खलीलाबाद, ठीक है, मैं 9 बजे रात को निकली, यहाँ से गई खलीलाबाद। उसके बाद ये फोन करके लगी रोने, दीदी आप जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वो मेरा बेटा लेके भाग गया है। दोस्तों विष्णु राज को कानों कान खबर लग गई कि कोई आ रहा है इसको लेने के लिए। उसके बाद विष्णु राज क्या किया, बच्चे को लिया और भाग गया लेकर के, पूरी रात गायब था। और उसके बाद फिर मैं वहां से अपना गाड़ी घुमाई, वापस चली आई। इसको बहुत समझाई कि जो आज किसी तरह से तू काट ले, कल सुबह तो आ ही जाएगा बच्चा लेकर, फिर तू थाने आ जाना। मैं इसको बुलाती रही। देखिए दोस्तों मैं क्या कर, मैं कहीं की सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हूँ, कहीं की जज कलेक्टर तो नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ और एक महिला के लिए लड़ रही हूँ। और दोस्तों इसमें जो लोग गलत समझते हैं कि मैं इसका साथ दे करके गलत कर रही हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके सोच के लिए। आपको चाहिए कि आप मेरा साथ दें इसको इंसाफ दिलाने में। दोस्तों किसी का घर बर्बाद हो जाएगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? हम कभी नहीं चाहेंगे दोस्तों कि इसका घर बर्बाद हो, हम तो यही चाहेंगे ये दोनों फिर से एक हो जाए और इन लोग का जोड़ी साथ में ही बेस्ट है दोस्तों, अलग नहीं। तो दोस्तों हम यही कहना चाहते हैं विष्णु से कि विष्णु जो भी तुमने किया, रिकॉर्डिंग वाला वीडियो जो भी तुमने लगाया वो वीडियो डिलीट कर दो बाबू,
तुम्हारा ही बेइज्जती होगा, तुम्हारी हम फैमिली नहीं का रह बेइज्जती पाएंगे होगा। इतना, हमको वो भी और घर की बात घर में रह जाता है तो कोई नहीं जानता, हमको पब्लिक के बीच में मुझे बहुत और दोस्तों एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, जिस बार मालती फांसी लगाई थी, आप लोग को याद होगा आज से 1 साल पहले, कोई ये नहीं जाना कि मालती फांसी क्यों लगाई थी। मालती सोई हुई थी, देर रात शूटिंग करके आई थी, गर्मी का दिन था, मालती सोई थी और विष्णु जा करके विष्णु के दरवाजे पे 8-10 लोग हमेशा लोग रहते हैं, ऐसे दरवाजा खुला था और मालती सोई हुई थी बेड पे, सारे में सोए थे, और वो सारे में सोई थी। और दोस्तों विष्णु गया ऐसे चद्दर उघाड़ दिया, और जब चद्दर उघाड़ दिया तो कपड़ा, दोस्तों अगर लेडीज ढक के सोती है, अगर चद्दर से ढक के सोई है तो जरूर कपड़ा इधर उधर रहेगा, तभी तो वो ढक के सोएगी, चाहे ठंडा लगेगा तभी ढक के। लेकिन इसने मुझे बताया दोस्तों, मेरे से आई थी आज से साल भर पहले, मुझे खेत के साइड लेके गई थी, याद है तुमको? मुझे खेत के साइड ले करके गई थी, और ये थी गुड़िया थी और 2-3 लोग थे, हम लोग गए थे खेत के साइड। सारी बातें इसने मुझसे बताया कि दीदी मेरे साथ ये बहुत गलत करता है, इसका वश चले तो मेरा शरीर बेच करके पैसा कमा ले। दोस्तों ये बात कभी मैंने आपसे क्या बोला क्या व्यूज के लिए? कभी नहीं बोला। आज इसी के मुंह से, इसी के सामने झगड़ा इतना हुआ था, अगर और इनको व्यूज कमाना रहता तो ये बोल नहीं देती ये सब बातें। दोस्तों इतना झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने इस बात को कभी ओपन नहीं किया। मैंने इतना सब मुझे बात शेयर किया था, सारा जो बात, भी इसका कुछ एक होता एक था बात ना, मुझे हम सब पता था, बताते। सब कुछ पता था, लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं किया। अगर व्यूज का बात रहता दोस्तों ना, तो मैं कब्बे शेयर करके व्यूज कितना कमा ली होती। लेकिन दोस्तों व्यूज आ जाता है, इज्जत नहीं आती है। मैं दुनिया के नजर में गिर जाती कि अगर एक लेडीज होकर के इससे एक बात शेयर की है, तो ये कैसी लेडीज है कि पूरी दुनिया के सामने ओपन कर दी। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, उस समय उसने क्या किया, कपड़ा ओपन कर दिया। जब ये बोली तो वहीं पे मारने, और उसने ही नहीं देखा दोस्तों, वो तो अपना पति है, देख लिया, अपना अंदरूनी पार्ट देख लिया, चाहे कुछ भी हुआ, वो तो अपना पति है, वो तो देख। नाना थे, वहाँ- मतलब 5-6 लोग थे, हाँ, बहुत लोग थे। और दोस्तों गलती भी किया, उल्टा मारा भी। तो दोस्तों बताइए, जिस औरत का अंग प्रदर्शन उसका पति लोगों के सामने कर रहा है, वो लड़की मरेगी नहीं तो क्या करेगी? आप बताइए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? विष्णु तुम कहीं ना कहीं गलत हो, इसको एक्सेप्ट करो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। तुम्हारा उस लड़की के साथ रिलेशन था, अभी भी है, इसको एक्सेप्ट करो। और इस चीज में दोस्तों और कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ राहुल है। राहुल की एक एक बातें जैसे बार मेरे बार समझ में बोलता है कि कल एक लोग आए थे इंटरव्यू लेने, तो इंटरव्यू में बोले हैं कि विष्णु बोलता है कि हमारे साथ सोती नहीं है। नहीं दोस्तों, ये सब गलत है, ये सब बातें पब्लिक के सामने नहीं लानी चाहिए। और क्यों नहीं सोती है, चाहे सोती है, इसका अगर सोती नहीं तो बच्चा कैसे पैदा हो जाता है? बात करते हैं वो बात, बहुत ज्यादा बतिया रहे हैं विष्णु। तुम्हारा जितना उम्र नहीं है उससे ज्यादा तुम बात कर रहे हो, तो ज्यादा मत बोलो बाबू। और अपनी गलती चौकी को में जब accept गया करो। था, थाने में जब पर्ची लिखाया था, तो वहाँ भी बोला था पुलिस वाले के सामने कि मेरे साथ सोती नहीं है, अगर इसका किसी से कुछ होता नहीं तो ये मेरे साथ सोती नहीं। इसका ये थोड़ी ना, मतलब अगर दिन रात तू काबा सूते के ते इतना थोड़ी ना के सतिया रहला दिन रात तोरे साथे के सूतल नहीं के हम के हमरे बिना मर्जी से छुए ना देले ऐसा। वो भी वीडियो में, इंटरव्यू में कल मुझसे पूछने लगे, बताइए हम इसका क्या जवाब देंगे? दोस्तों इसका हम क्या ही बताएं, इतनी अश्लील बातें, वो भी मीडिया के सामने। जो भी मीडिया इंटरव्यू ले रहा और वो है, सब बस घुमा घुमा के ये भाई बहन का रिश्ता क्या है, कैसे क्या है, मतलब यही सब बातें दुनिया के तरफ से हम ही गलत हो गए हैं। बस मेरा